तो देखो जो रोमन रेंस का कमबैक है वो तो ऑफिशियली वे में हो चुका है, लेकिन क्या ट्राइबल चीफ अभी वो फिर से वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के पीछे जाएंगे? बिकॉज कोडी रोड्स ने तो बात टीज कर दी है कि वो रोमन रेंस को डेफिनेटली मैच देंगे और भी तुम्हें कुछ अपडेट जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। वीडियो को पहले मैं शुरू करने वाला हूँ जिला फाटू के साथ में। देखो जो जिला फाटू में ऑलरेडी उन्होंने बात टीज की थी वो क्लिवलैंड ओहायो के अंदर होंगे, यानी कि जहां पर इस साल का समर स्लैम हुआ है। तो रिसेंटली जो फैन है उसने वीडियो क्लिप शेयर किया इंटरनेट के ऊपर, जहां पर उसने ये बताया कि जो पूरा क्लिवलैंड की ऑडियंस थी उसमें ऑडियंस के अंदर ही बैठे हुए थे हमारे जिला फाटू भी। जो स्क्रीनशॉट है या फिर जो मैं वीडियो वो डाल दूंगा तुम लोग देख लेना, एकदम मस्त बंदा रिलैक्स होकर बैठा हुआ है। अब जिला फाटू मुझे लग रहा है WWE के अंदर जरूर इंटरेस्टेड तो होंगे आने के लिए। अब WWE ने लाती का बस ये देखने लायक होगा, लेकिन ये कुछ और रीजन है क्यों उन्होंने रिसेंटली क्लिवलैंड ओहायो के अंदर गए थे। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जेकब फाटू के बारे में जुड़ी है। जेकब फाटू भी जो है उन्होंने डिस्ट्रैक्शन करने का ट्राई किया कोडी रोड्स और हमारे सोलो के मैच के अंदर। उन्होंने हेल्प भी की हमारे सोलो की जब उन्होंने कोडी रोड्स को अनाउंसर्स टेबल के ऊपर एक स्प्लैश वगैरह दी थी। लेकिन अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखा होगा उसी मोमेंट के ऊपर जब जेकब ने स्प्लैश दी उनका घुटना ना एज पे जाके लड़ा था अनाउंसर्स टेबल के, और उसके बाद जाके एकदम जेकब तड़प भी गए थे अंदर से कि भाई उनका पूरा घुटने वुटने के अंदर चोट लग गई। उस टाइम लगा शायद WWE जैसी चीज सेल आउट करने का ट्राई कर रही है कि भैया जेकब को इंजरी हो गई, ऐसा वैसा हो गया। लेकिन अब देखो हुआ क्या कि रिसेंटली ऑफ एयर की वीडियो क्लिप आई है सामने। इस ऑफ एयर की वीडियो क्लिप के अंदर भी जो एक रेफरी है, जो एक WWE ऑफिशियल है, वो कैरी करके हल्का से ले जा रहा है जेकब को, यानी कि उसके सहारे से जो जेकब है वो अपनी लंगड़ी टांग के साथ हल्के हल्के बैक स्टेज के ऊपर पहुंचे, जो कि बताता है शायद ये जो इंजरी हुई है या फिर ये सारी चीजें हुई थी उसके कारण एक रियल लाइफ इंजरी का थोड़ा बहुत सफर करना पड़ा है जेकब फाटू को। अभी फिलहाल इवन ट्रिपल एच ने जो पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे भी कहा था कि थोड़े बैंग्ड अप हो चुके हैं जेकब फाटू। आई रियली होप कि पूरे तरीके से वो ज्यादा सही हो और उनको कोई ज्यादा सीरियस इंजरी ना हुई हो, ताकि ब्लड लाइन सेगा के अंदर वो आगे भी कंटिन्यू कर पाए। बात करते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ, ये सीएम पंक के बारे में जुड़ी है। सीएम पंक ने भी ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ कम्पीट किया। सेथ रॉलिंस थे हमारे स्पेशल गेस्ट रेफरी, लेकिन मैच खत्म के अंदर जो हुआ है वो सीएम पंक के फेवर में तो नहीं हुआ क्योंकि ड्रू मैकिंटायर की विक्ट्री हुई है। लेकिन इसके बाद की एक वीडियो क्लिप आई है सामने जो कि तुम लोग देख पा रहे हो, और बैक स्टेज के जाने से पहले रिंग साइड पे अपनी स्टेफनी मैकमैन बैठी थी और यहाँ स्टेफनी और सीएम पंक एक दूसरे के गले लग रहे हैं, जो कि फैंस को बहुत हार्ट वार्मिंग भी लगा क्योंकि सीएम पंक की जो हिस्ट्री को ज्यादा सही थोड़ी थी WWE के साथ में। उनकी ऑलमोस्ट हर बंदे के साथ कंट्रोवर्सी थी, लेकिन सीएम पंक अपने इस रन के अंदर में भी जो कि उनके करियर का एक फाइनल रन है उसमें फाइनली वो परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं कि हम लोग हमेशा लेगेसी याद रखेंगे सीएम पंक की, और वो रिलेशन भी सही करने का ट्राई कर रहे हैं हर बंदे के साथ में। बात करते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार हमारे विजनरी यानी कि सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। सेथ रॉलिंस स्पेशल गेस्ट रेफरी थे ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के मैच में, और अगर तुमने देखा होगा ना प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर एक नई चीज हुई थी, वो था कि WWE वालों ने रेफरी कैम भी इंस्टॉल करवा दिया था, यानी कि रेफरी का पर्सपेक्टिव है वो भी तुम लोग देख पा रहे हो। बीच में मैच के कुछ कट्स एंगल्स भी थे, यानी कि WWE के नया लाइफ एक्सपीरियंस दे रही थी। लेकिन जब सेथ रॉलिंस स्पेशल गेस्ट रेफरी बने उन्होंने मैच के बीच में ही उस रेफ कैम को हटा के फेंक दिया था। तो उसको लेकर बैक स्टेज पे एक अपडेट आई है सामने। इस अपडेट के अकॉर्डिंग जो WWE है उसमें कोई भी हीट नहीं है। सेथ रॉलिंस ने जो रेफ कैम निकाल दिया क्योंकि WWE ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस देना चाह रही थी, लेकिन सेथ का सीन ऐसा बना था जो बैटरी पैक था ना उसका वो गिर गया था। तो ऑफ कोर्स अगर बैटरी पैक ही गिर गया तो वो जो पूरा रेफरी कैम है उसको लगाने का फायदा होगा नहीं। दैट्स व्हाई सेथ रॉलिंस ने उस चीज को पुल आउट कर लिया, और WWE वो चीज पूरे तरीके से समझती है, इसलिए सेथ रॉलिंस को लेकर एज सच बैक स्टेज के ऊपर कोई भी हीट नहीं है कि भैया उन्होंने रेफ कैम क्यों हटा दिया, और WWE वाले उस चक्कर में ऑडियंस को एक नया लुक या फिर नई चीज नहीं दे पाए। बात करते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार हमारे फिन बैलर के बारे में जुड़ी है। फिन बैलर ने भी फाइनली अपने असली रंग दिखा दिए। समर स्लैम के अंदर हो रहा था डेमियन प्रीस्ट और गंथर का मैच, और इसी मैच के अंदर फिन बैलर ने कॉस्ट कर दिया डेमियन प्रीस्ट को, जिसके कारण गंथर अब हमारे वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। बाय द वे फिन बैलर की तरफ से जो पहला रिएक्शन है वो भी आ चुका है सामने, उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। बैलर ने लिखा है आई वेक अप इन अ गुड मूड, यानी कि भैया मैं उठा हूं एकदम अच्छे मूड के साथ में। तो लग रहा है फिन बैलर की जो पूरी फ्रस्ट्रेशन वाली शक्ल थी अब वो जा चुकी होगी, और फिन बैलर फाइनली चीज लंबे टाइम से करना चाह रहे थे। तुम्हें याद होगा इससे पहले भी जब सेथ रॉलिंस और फिन बैलर का मैच हुआ था वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए था, उसमें उस टाइम पे डेमियन प्रीस्ट के पास ना वो MITV ब्रीफ केस था, वो बंदा वहां भी कैशन करने आया था। तो मुझे लग रहा है फिन बैलर चीजों को भूले बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए इवेंचुअली ये चीजें हुई हैं, उन्होंने बीट्रे किया डेमियन प्रीस्ट को। लेकिन ऑफ कोर्स जजमेंट डे का आगे क्या होगा वो चीज इंटरेस्टिंग रहेगी, बिकॉज ऑन दी अदर हैंड डोमिनिक ने भी तो बीट्रे किया रिया रिप्ली को। अब बात करते हैं आज की हमारी कुछ बड़ी स्टोरीज के साथ में जो कि रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। पहले बात करते हैं रोमन रेंस के कुछ तगड़ी चीज के बारे में जो कि उन्होंने आते सही कर दी है, और वो है WWE को मोटी रकम का फायदा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज रिसेंटली रेसल ट्रैकर नाम के एक ट्विटर अकाउंट की तरफ से कुछ स्टैट्स आए सामने। रेसल ट्रैकर बताता है कि WWE वालों ने जब रोमन रेंस वापस आए हैं उन्होंने कुछ स्पेशल कस्टम मर्चेंडाइज के साथ साथ में रोमन रेंस की स्पेशल चैंपियनशिप भी निकाली थी, जिसमें तुम्हें रोमन रेंस की नई मर्चेंडाइज की रेड कलर की स्किन मिलेगी। अब ये जो मर्चेंडाइज है
बहुत लिमिटेड एडिशन थी और जो बेल्ट है वो भी लिमिटेड एडिशन में ही थी। आई मीन मर्चेंडाइज तो चलो अभी भी WWE अवेलेबल होंगी, वो अपना जो प्रोडक्शन है बढ़ा देंगे, लेकिन जो बेल्ट आई थी सिर्फ 1316 के अराउंड आई थी। एक चैंपियनशिप कॉस्ट करती है $600 के अराउंड में, यानी कि इंडिया के अराउंड समझो तो मेरे हिसाब से 45, 50, 55 हज़ार के अराउंड में आराम से चैंपियनशिप जाएगी अगर मैं मोटा मोटा एवरेज लगाऊं। लेकिन ये पूरी की पूरी चैंपियनशिप ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है और तुम्हें सुनने में हैरानी होगी कि ये सिर्फ 2 घंटे में सोल्ड आउट हुई है। तुम समझ रहे हो, मतलब कि WWE ने 1316 चैंपियनशिप बनाई कस्टम वाली, वो भी $600 की एक, और 2 घंटे के अंदर सब बिक गई। तुम रोमन रेंज का क्रेज लेवल समझ रहे भाई, वो एकदम अलग लेवल का है और बंदे ने आके कुछ तगड़ा फायदा करवा दिया WWE को। दैट्स व्हाई ही होल्ड्स अ ग्रेट ऑरा एंड दैट्स व्हाई ही इज द ट्राइबल चीफ। अब बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी की तरफ। ये रोमन रेंज और कोडी रोड्स के चैप्टर 3 के बारे में जुड़ी है और क्या रोमन रेंज एक बार फिर से अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। देखो हुआ क्या, जो पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर कोडी रोड्स आते हैं और रोमन रेंज की तारीफ करते हैं, बताते हैं किस तरीके से रोमन रेंज वापस आया। और कोडी रोड्स ये जानते हैं कि आज उन्होंने आके उनकी हेल्प नहीं की है, बल्कि जब रोमन रेंज आए थे या फिर रोमन रेंज जब तक थे रिंग साइड के ऊपर तब वो 3-4 बार टैप कर रहे थे अपनी चैंपियनशिप के ऊपर, बिकॉज वो जानते थे रोमन रेंज एक थर्ड मैच के लिए डेफिनेटली आएगा, यानी कि इनकी ट्रायलॉजी होगी। वो रोमन रेंज की तारीफ भी करते हैं क्योंकि उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रेन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा लेजेंडरी टाइप की उनकी टाइटल रेन थी और वो कहते हैं इसलिए रोमन रेंज इन टाइटल है एक रीमैच के लिए, तो रीमैच डेफिनेटली कोडी देना चाहेंगे। और कोडी ये भी कहते हैं उनके हिसाब से डाउन ऑन द रोड एक बार फिर से कोडी वर्सेस रोमन का अपना सामना होगा। अब बड़ा सवाल ये, क्या जो रोमन रेंज है वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वापस ले लेंगे? तो देखो अभी फिलहाल तुम एक लंबे टाइम तक ये मत समझो कि रोमन रेंज एक चैंपियनशिप जीतेंगे। द रीजन बिहाइंड सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स तक तो ना उनका सोलो और ब्लड लाइन के साथ में पूरा फ्यूड रहेगा, फिर धीरे धीरे करके अगला साल आ जाएगा, रॉयल रंबल नजदीक आने वाला होगा, तब उनकी केमिस्ट्री द रॉक के साथ में बनने वाली है और द रॉक जब आएंगे वो कोडी रोड्स के पीछे जाएंगे पहले अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, जो कि WWE के ओरिजिनल प्लान्स है। यानी कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अगले साल रेसलमेनिया के अराउंड तक रोमन रेंज किसी ऐसे चैंपियनशिप पिक्चर में दिखाई देंगे या फिर रोमन रेंज तुम्हें ऐसे चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे, जो कि एक बड़ी चीज भी है क्योंकि रोमन रेंज के पास देखो ऑलरेडी बहुत सारे लैंडस्केप हैं या फिर बहुत सारे सिनेरियोज हैं, बहुत सारे लेजेंडरी फ्यूड्स वो कर सकते हैं एज बेबी फेस सुपरस्टार। तो रोमन रेंज को दूर दूर तक अभी चैंपियनशिप के रिक्वायर्ड भी नहीं है और जिस तरीके से स्टोरी लाइन चल रही है एटलीस्ट तुम लोग इस साल तो नहीं मानो कि रोमन रेंज किसी भी चैंपियनशिप वाली चीज के अंदर इन्वॉल्व होंगे, बिकॉज सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन होगा और उसके बाद जैसा मैंने कहा द रॉक वाला फ्यूड उनका चालू होने वाला है। तो ये कुछ इंडिकेशंस थे जो कि मुझे लगा बता देने चाहिए तुम लोग को कि कोडी रोड्स वर्सेस जो रोमन रेंज है वो डेफिनेटली ये मैच होगा WWE के अंदर डाउन ऑन द रोड चैप्टर 3 यानी कि ट्रायलॉजी वाला मैच, लेकिन वो शायद इस साल तो एटलीस्ट नहीं होगा। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।